में यहाँ की जो असेंबली है यहाँ पर 113 के बहुमत के साथ पहुंचेगी। 113 से ज्यादा सीटें लेकर पहुंचेगी। अभी 109 पर अटकी हुई है कांग्रेस, लेकिन यह आंकड़ा 113 के पार जाएगा कांग्रेस का, ऐसा कांग्रेस को उम्मीद। और 80-81 पर बीजेपी जो भी अटकी हुई है वो और कम होगी, ऐसी कांग्रेस को उम्मीद। लेकिन बड़ी बात यह देखने की है कि कांग्रेस ने कई ऐसे गढ़ जो हैं वो बीजेपी के ढहाए हैं, खासकर तटीय कर्नाटक जो जहां सीटें ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ये माना जा रहा था कि वो ऐसा इलाका है जहां बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि बजरंग दल के बैन के वादे पर तो बीजेपी को वहां पे फायदा होगा। वहां पर भी कांग्रेस को फायदा हुआ है। बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीती हैं कांग्रेस ने, लेकिन बहुत वोट लिया है और कुछ सीटों पे बीजेपी को पछाड़ रही है। तो ये अपने आप में एक कहानी जो है कर्नाटक की थोड़ी सी जरूर बदली है, लेकिन इतनी कांग्रेस नहीं बदल पाई है कहानी को कि वो सत्ता के दरवाजे पर पहुंच जाए। प्रियंका, और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है बीजेपी को लेकर। बताया जा रहा है कि 2018 में जिन सीटों पे कांग्रेस ने लीड ली थी उनमें से 23 सीटों पे बीजेपी ऑलरेडी लीड ले रही है और जेडीएस की भी 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ आ रहा है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से 23 वो सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी 2018 में, उन पर आज बीजेपी लीड कर रही है। और अब देखिए 7 अन्य हो गए हैं। 7 अन्य बहुत अहम हो गए हैं। इनमें क्या ये जो 7 अन्य हैं, विभा क्या आप बता पाएंगे ये 7 अन्य कौन सी सीटें हैं? क्योंकि अब देखिए, क्योंकि बीजेपी और जेडीएस मिला के 108 हो रहा है और कांग्रेस अकेले 109 है, यानी बीजेपी और जेडीएस मिलाकर भी कांग्रेस से पीछे हैं। तो अन्य जो 7 हैं ये बहुत अहम हो जाते हैं। ये 7 अन्य कौन से हैं और इन 7 अन्य में किसके कहां जाने के चांसेस है? पहले तो ये देखिए 7 अन्य कौन से हैं विभा? बिल्कुल किशोर बेलगावी जो डिस्ट्रिक्ट है उससे नेपानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से एनसीपी कैंडिडेट उत्तम पाटिल जो है वो चुनावी मैदान में है और इस वक्त वो 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 807 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा जो है 7 में से 1 का जो कि अन्य के तौर पर सामने आता हुआ। इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो केआरकेपी जो एक अलग पार्टी उनकी तरफ से बनाई गई और वो भी इस वक्त लीड कर रहे हैं, तो वो एक सीट सामने आ रही है। और इसके अलावा जो एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये केआरपीपी जो पार्टी है ये उन रेड्डी बंधुओं की पार्टी है जो बेल्लारी के खनन के केस में काफी चर्चा में आए थे। उन रेड्डी बंधुओं की जो पार्टी है वो पार्टी जो है उसकी भी कुछ सीटें आ रही हैं। ये अन्य 7 जो बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि अब बीजेपी और जेडीएस मिलाकर भी 106 ही हो रहे हैं। बीजेपी और जेडीएस मिलाकर 106 हो रहे हैं और कांग्रेस 111 है। 113 का आंकड़ा है। अब यहां से आगे अब देखिए ये कहानी जो है सिर्फ 2 सीटों का गैप रह गया है कांग्रेस का और बहुमत के बीच का। अमीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से। अमीश, तो ये कहानी जो है कांग्रेस के लिए अच्छी हुई, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हुई कि सत्ता में पहुंचा दे। अभी भी बीजेपी और जेडीएस मिलके अन्य को कुछ को साथ लेके सत्ता की तरफ बढ़ सकती है। क्या ऐसा होगा? जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी तो बहुत आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से। करीब अगर हम देखें तो बीजेपी का आंकड़ा 78 है और कांग्रेस 111 है। एक बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई, लेकिन इसमें कोई अब दो राय नहीं है कि यहां से बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 2 सीटें दूर है और कांग्रेस पार्टी को वो बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेकिन देखना यह होगा कि अब बीजेपी अगर 78 से नीचे आती है, यानी 75, 72, 73 तक पहुंचती है, तो फिर कांग्रेस का गेन कितना बड़ा होगा। लेकिन जेडीएस जितनी खराब करने की उम्मीद दिखाई दे रही थी उतना नहीं खराब कर रही है। जेडीएस ठीक ठाक कर रही है किशोर, ये एक बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्योंकि मैं बेलगावी जो कि तटीय इलाका महाराष्ट्र को लगता हुआ इलाका है, वहां से बेंगलुरु गया था गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तो एक चीज बहुत स्पष्ट है कि तटीय इलाकों में कांग्रेस को जो बढ़त मिल रही है वो जरूर अप्रत्याशित है और वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका मान सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु सिटी के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ उसने बीजेपी को मुझे लगता है कि 5 से 6 सीटों का लगभग फायदा करा है, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा 110 अच्छा आंकड़ा है, बढ़त है कांग्रेस पार्टी को, अच्छी बढ़त इसको मान सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ट्रेल करती हुई, पीछे रहती हुई, यह बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव हुए हैं, मेयर चुनाव हुए हैं, उसके भी नतीजे हमारे सामने हैं। वहां पर अभी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है और खासतौर पर मेयर इलेक्शन के अंदर, और बीजेपी 18 में से लगभग 17 में लीड कर रही है और एक में बीएसपी लीड कर रही है। वहां पे भी जो एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स पे रिजल्ट आ रहे हैं,
एग्जिट पोल दिखा रहा था लगातार कर्नाटक में भी कि कांग्रेस को एक बड़ा एज मिलेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा एज जिसे 130 140 का आंकड़ा छूने की कांग्रेस की उम्मीद थी, वो बहुत बड़ा एज नहीं है, लेकिन बढ़त है। लेकिन बीजेपी लड़ाई में दिखी है